अगला 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो। क्या आपको ये पूरा पैसा आज ही लगा देना चाहिए या इसे साल भर फैलाकर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि इसका गलत जवाब आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। हर कोई म्यूचुअल फंड्स की बात करता है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि अपने रिटर्न्स को ज्यादा से ज्यादा करने का असली राज क्या है। अपने इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग। तो क्या वो अनुशासित, धीरे धीरे चलने वाला SIP मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जीतेगा, या फिर वो हिम्मती एक बार का लमसम ज्यादा बेहतर है? अगले 10 मिनट में मैं आपको सारा मैथ, साइकोलॉजी और रियल वर्ल्ड डाटा दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पैसे के लिए अभी कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी है। मेरा यकीन करिए, जवाब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझे कि SIP और लमसम असल में है क्या। बहुत सिंपल है। जब आपके पास एक बड़ी रकम है, जैसे 1 लाख रुपए, और आप यू से एक ही बार में, एक ही दिन किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इससे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। मतलब एक मुश्त निवेश, और दूसरी तरफ है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसा कि नाम बताता है, यह एक सिस्टमैटिक तरीका है। आप हर महीने एक निश्चित रकम, जैसे 10,000 रुपए, नियमित रूप से इन्वेस्ट करते हैं। यह ऑटो डेबिट हो जाता है और आपको हर महीने 10,000 रुपए के यूनिट्स मिलते रहते हैं। तो हमारा डिलेमा क्लियर है, 1 लाख एक बार में या 10,000 महीना 12 महीने तक। आइए दोनों के फायदे और नुकसान देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। इसका सबसे बड़ा चैंपियन है पावर ऑफ टाइम या कंपाउंडिंग का जादू। जब आप अपना पूरा पैसा एक साथ मार्केट में डाल देते हैं, तो वो प्योर समय के लिए मार्केट में रहता है, और उस पर कंपाउंडिंग का असर सबसे ज्यादा होता है। माना कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अगर मार्केट उसके बाद सिर्फ ऊपर ही जाता रहा, तो आपका पूरा पैसा शुरू से ही मार्केट के ग्रोथ का फायदा उठा रहा है। आप एक दिन में ही अपने लाखों को करोड़ में बदल सकते हैं, अगर टाइमिंग परफेक्ट हो। इसमें रिटर्न पोटेंशियल सबसे हाई होता है, खासकर बुल मार्केट्स में। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, मार्केट टाइमिंग रिस्क। क्या होगा अगर आपने आज 1 लाख रुपए लगाए और अगले ही दिन मार्केट 10% गिर गया? आपका पूरा 1 लाख रुपए 10% से कम हो जाएगा। तो यह उन लोगों के लिए है जिनके पास मार्केट की अच्छी समझ है, और जो मार्केट के लो पॉइंट्स को पहचान सकते हैं, या जिन्हें लंबे समय तक पैसा रखने में कोई दिक्कत नहीं। तो लंप सम तब बेस्ट है जब आपको कोई बड़ा बोनस मिला हो, या कोई विरासत मिली हो, और आपको लगता है कि मार्केट अभी सस्ते में है और यहां से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। अब बात करते हैं SIP की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका सबसे बड़ा हीरो है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, RCA। ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है, जहां आपको मार्केट की टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचो, आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। जब मार्केट ऊपर होता है, तो आप 10,000 रुपए में कम यूनिट्स खरीदते हो। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है, तो आप उसी 10,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स खरीद लेते हो। लंबे समय में आपकी खरीदारी की एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है रिस्क रिडक्शन और मेंटल पीस। आपको मार्केट को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली एवरेज आउट होती रहती हैं, और आप मार्केट के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। लेकिन SIP का एक छोटा सा नुकसान भी है। अगर मार्केट लगातार ऊपर ही जा रहा हो, तो आप लमसम की तरह बड़े गेन्स मिस कर सकते हो, क्योंकि आप अपना पूरा पैसा एक साथ नहीं लगा रहे। तो SIP उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास हर महीने रेगुलर इनकम आती है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, या जो मार्केट के रिस्क को कम करना चाहते हैं और एक डिसिप्लिन तरीके से वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, डेटा क्या कहता है। जब हम SIP और लमसम को रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है, चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पिछले 10 साल 2015 से 2025 तक 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते, और दूसरे ने 2015 से 2025 तक 10,000 रुपए महीने की SIP की होती, तो क्या होता? Assume hypothetical but realistic numbers for explanation. Example, Nifty 50 average 12 to 14% CAGR। अक्सर डेटा ये बताता है कि लंबे समय में एक सही समय पर किया गया लंप सम इन्वेस्टमेंट SIP से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग को ज्यादा समय मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच है परफेक्ट टाइमिंग।
क्या आप हर बार मार्केट के बॉटम पर अपना लंप सम इन्वेस्ट कर सकते हैं? शायद नहीं। मार्केट टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, अक्सर इम्पॉसिबल। और यहीं पर एसआईपी की असली ताकत दिखती है। एसआईपी आपको एवरेज रिटर्न्स देता है, जो कि लंप सम के हाईएस्ट रिटर्न से थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन लंप सम के वर्स्ट केस सिनेरियो से बहुत बहुत बेहतर होते हैं। एसआईपी आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है और आपको एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ देता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको मार्केट की 100% टाइमिंग आती है, जो कि किसी को नहीं आती, तो लंप सम थोड़ा ज्यादा दे सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री तरीके से वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी ज्यादा रिलायबल और कंसिस्टेंट है। तो अब सवाल आता है, क्या लंप सम पूरा गलत है और एसआईपी ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। सबसे स्मार्ट तरीका है एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी अपनाना। मान लीजिए आपको 1 लाख का बोनस मिला है। प्योर 1 लाख को एक ही दिन मार्केट में मत डालिए। आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जैसे कि 25% अमाउंट यानी 30,000 रुपए को आप तुरंत लंप सम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी रीजनेबल लेवल पर है। और बाकी बचे हुए 50% अमाउंट यानी 99,000 रुपए को आप अगले 6 से 12 महीने की एसआईपी में बांध सकते हैं। इससे आपको लंप सम का कुछ कंपाउंडिंग बेनिफिट मिल जाएगा और बाकी की रकम एसआईपी के जरिए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देगी। यह आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से भी बचाएगा। सबसे जरूरी बात है अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना। अगर आपको मार्केट के वोलेटिलिटी से घबराहट होती है, तो एसआईपी आपके लिए बेहतर है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और मार्केट को समझते हैं, तो आप लंप सम और एसआईपी का मिक्सचर ट्राई कर सकते हैं। तो आखिर में कंक्लूजन ये है, एसआईपी डिसिप्लिन के लिए है और लंप सम टाइमिंग के लिए। कोई एक स्ट्रेटजी बेस्ट नहीं है। आपकी पर्सनल सिचुएशन, फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट आउटलुक पर डिपेंड करता है। मेरा सुझाव हमेशा यही रहेगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो एसआईपी से शुरू करें। जब आपकी मार्केट की समझ बढ़ जाए और आपके पास लमसम आए, तब हाइब्रिड स्ट्रैटेजी के बारे में सोचें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।